तो क्लास 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फिर से एक बार स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 का 1 नंबर के 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे 3 नंबर में जो दिया गया समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है यदि इनके अस्तित्व हो तो अब मूल को ज्ञात करने के लिए, मतलब इस समीकरण के मूल मतलब x के मान को ज्ञात करने के लिए हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करना है। तो आइए पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग किस प्रकार मूल यानी x के मान को निकालेंगे, इसका फुल प्रोसेस जो है उसको समझिए। तो यहाँ पे हमें इस समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ये विधि काफ़ी आसान है। हम जब इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे तो इसमें आपको 2 मेन स्टेप को याद रखना है। यदि वो 2 स्टेप अगर आपको याद रहेगा तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को कभी नहीं भूलिएगा। तो आइए इसको हल करना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अचर पद है इस समीकरण में, यानी बिना x वाला पद जो है उसको बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ अचर पद क्या है? 3 है। तो आइए इसको क्या कर लेते हैं, ये दोनों पद को लिख लेते हैं। 4x² और दूसरा है 4√3x, और ये 3 को बराबर के इस तरफ कर देंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे। 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, और 3 को जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस माइनस के रूप में बदल जाएगा। तो आपको जो मैं 2 स्टेप याद रखने के लिए कहा, उसमें से जो पहला स्टेप है वो यहीं पे आने वाला है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि x² के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसी से इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेंगे, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी भाग लगा लेंगे। तो यहाँ पे x² के साथ गुना के रूप में क्या है? 4 है। तो इस 4 से इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेंगे। यदि 5 होता तो 5 से भाग लगाते, 7 होता तो 7 से भाग लगाते। तो यहाँ पे 4 है तो इस 4 से इस समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसी बात को लिख लिए कि दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो आइए 4 से बराबर के इस तरफ भाग लगाते हैं। तो इस तरफ कितना पद है? 2 पद है। तो दोनों पद को भाग लगा लेंगे। तो पहला पद है 4x², इसमें भाग लगा लेंगे 4 से, बीच में प्लस का चिन्ह है। 4√3x में भी 4 से भाग लगा लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। इधर है -3, तो -3 को भी 4 से भाग लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए 4 × 4, 4 × 4, ऊपर नीचे 4 कट के समाप्त हो गया। 4 × 4, 4 × 4, तो यहाँ पे भी 4 कट के समाप्त हो गया। अब आइए इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा? x² बचा है, उसको लिख लेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। यहाँ पे बचा है √3x, तो उसको लिख लेंगे √3x, बराबर का चिन्ह देंगे, -3/4। अब यहाँ पे आगे जो दूसरा मेन स्टेप है उसको आपको याद रखना है। पहला स्टेप में आप क्या किए कि x² के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसी से समीकरण के दोनों तरफ भाग लगा लेंगे, और दूसरा मेन स्टेप यहाँ पे आने वाला है, उसको समझिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी एक संख्या को जोड़ लेंगे। वो कौन सी संख्या को दोनों तरफ जोड़ेंगे उसको समझिए। देखिए x के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा, तो यहाँ पे x के साथ गुना के रूप में कितना है? और √3 है। तो इसको कर ले, इसका कर लेंगे, आधा कर लेंगे, यानी x के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसको 1/2 से गुना कर देंगे। यहाँ x के साथ गुना के रूप में √3 है, तो √3 में 1/2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा लेंगे। यदि यहाँ पे 5 होता तो 5 को 1/2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा देते, लेकिन यहाँ पे √3 है तो इसे 1/2 से गुना करके उस पर स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए √3 गुना 1 कितना हो जाएगा? और √3 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है? 2 है, उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो भी संख्या हमें मिला है इसी को हमें बराबर के दोनों तरफ जोड़ना है, बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसी बात को लिख ली कि दोनों तरफ √3/2 पर होल स्क्वायर जोड़ने पर, और √3/2 पर होल स्क्वायर कैसे आया, इस प्रोसेस को अभी अभी हम बताएं। तो आइए इसी चीज को दोनों तरफ जोड़ लेते हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। बराबर की इस तरफ जो पद है उसको तो पहले लिख लेते हैं,
ठीक है। और इसको जोड़ देते हैं, उसमें जोड़ने के लिए प्लस √3/2 पर लगा लेंगे होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे और बराबर की इस तरफ जो भी है -3/4 उसको उतार लिए और इसको आइए जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए प्लस √3/2 पर होल स्क्वायर, यानी इसी चीज को यहाँ पे जोड़ दिए। अब आइए आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ को हम लोग वर्ग के रूप में बदल लेते हैं। तो वर्ग के रूप में बदलने का एक आसान सा ट्रिक है, उसको देखिए। हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है x पर स्क्वायर, तो इस पहली संख्या को ले लेंगे, स्क्वायर को इसका नहीं लेना है, केवल यहां पे x को लेना है। और बीच वाला जो पद है √3x, इसके आगे में क्या है, प्लस है, तो प्लस ले लेंगे। यदि बीच वाला पद के आगे में माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लेते, केवल यहाँ पे प्लस है तो प्लस ले लिए। और अंतिम वाला संख्या को लेंगे, अंतिम में क्या है, √3/2, तो √3/2 ले लेंगे, स्क्वायर को नहीं लेना है। अब जो भी हमें मिला उस पर लगा लेंगे होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे। इधर देखिए -3/√4, इसको लिख लिए, प्लस का चिन्ह देंगे। ये स्क्वायर √3 के भी साथ है, तो ये वर्ग यानी स्क्वायर और रूट आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, तो 2 पर स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहां पे हम बराबर के इस तरफ ये जो स्टेप था इसको हम लोग वर्ग के रूप में कैसे बदले, उसको यहां पे आप समझिए। यदि आपको ये स्टेप नहीं समझना है तो वीडियो को आगे बढ़ा करके आगे का स्टेप को समझ लीजिए। तो इसको हम लोग वर्ग के रूप में कैसे बदले उसको समझिए। देखिए a² + 2ab + b², ये विस्तारित रूप है। यदि इसको वर्ग के रूप में बदलेंगे तो होता है a + b पर होल स्क्वायर, यानी कहीं पे इस प्रकार विस्तारित रूप में रहेगा तो इसको वर्ग के रूप में बदल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बराबर के इस तरफ जो है ना, ये पूरा चीज जो है इस प्रकार के विस्तारित रूप में है, तो इस विस्तारित का वर्ग बना सकते हैं। तो यहां भी विस्तारित रूप में है तो इसका भी वर्ग बना लिए। ये इस रूप में कैसे, उसको समझिए। देखिए यहां पे a² है तो यहां पे x² है, यानी अपना प्रश्न में a के स्थान पर क्या है, x है, और यहां अंत में b² है तो यहां √3/2 पर स्क्वायर है। तो अपना प्रश्न में b के स्थान पर कितना है, √3/2 है। लेकिन बीच वाला पद क्या है, 2ab, लेकिन अपना यहां पे आगे में 2 है, नहीं है। लेकिन ये जो बीच वाला पद है ये इसी रूप में है, केवल इसको हल करके लिखा गया है, इसलिए √3x है। वो कैसे, उसको समझिए। यदि फॉर्मूला का प्रयोग करें तो यहां आगे में क्या है, 2 है, 2 लगा लेंगे, और उसके बाद a है, लेकिन अपना प्रश्न में a के स्थान पर क्या है, x है ना, तो x लिख लेंगे, गुना करेंगे, और a के बाद क्या है, b है, तो b के स्थान पर अपना प्रश्न में कितना है, √3/2 है, तो यहां पे लिख लेंगे √3/2, यहां पे गुना कर लेंगे, यहां पे ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचा क्या, √3 गुना x, तो √3x बचा। यानी 2ab के रूप में ही है, इसको हल कर किया गया है, इसलिए √3x है। तो इसको, तो यहां पे ये जब इस प्रकार के विस्तारित रूप में है तो इसका हम लोग वर्ग बना सकते हैं। वर्ग कैसे बनाएं उस ट्रिक को तो आप समझ लिए कि पहला संख्या को लिखना है, बीच वाला साइन लिखना है, अंतिम वाला संख्या को लिखना है, उस पर होल स्क्वायर लगा देना है। आइए इसको और भी आगे हल कर लेते हैं। a + b x + √3/2 पर क्या है, होल स्क्वायर है। अब आइए यहां भी एक भिन्न है, यहां भी एक भिन्न है। देखिए इसके आगे में क्या है, प्लस है, और इसके आगे में क्या है, माइनस है, और दोनों भिन्न क्या है, समान है। समान भिन्न है, अलग अलग साइन है, तो ये दोनों कट के समाप्त हो जाएगा, अर्थात घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ाते हुए यदि बराबर के इस तरफ यानी x + √3/2 पर जो स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके बदले में दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी इधर से स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर, तो दूसरे तरफ वर्गमूल हो जाएगा। तो दूसरे तरफ 0 है और 0 पर वर्गमूल कर देंगे, और वर्गमूल जब भी आता है तो अपने साथ प्लस माइनस को लेकर के आता है, यानी वर्गमूल के आगे में जो है ना प्लस माइनस लगा देंगे हम लोग। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। x + √3/2, अब देखिए प्लस माइनस आगे में है, 0 का वर्गमूल 0 ही होता है।
अब इसको और भी यदि आगे बढ़ाएं तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 0 और √3/2 को बराबर की इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस माइनस में बदलेगा और √3/2 हो जाएगा। अब यहां पे हम कर सकते हैं, यानी जब x का एक पॉजिटिव वाला मान लेंगे और एक बार नेगेटिव वाला मान लेंगे, तो पहले पॉजिटिव यानी प्लस वाला लेते हैं, तो x बराबर प्लस 0 माइनस √3/2। प्लस आगे लगा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए 0 का कोई वैल्यू होता नहीं होता है, तो अंत में बचेगा क्या, √3/2 बचा। एक बार जब करेंगे और x बराबर -0 लेंगे तो -0 माइनस √3/2, माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है तो उसको हम नहीं लिखेंगे और बचा क्या, -√3/2। अतः हमें x का 2 मान मिला है तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे x, अतः x बराबर -√3/2 और दूसरा भी मान हमें -√3/2 ही मिला है। यानी हम किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो x का हमें 2 मान मिलेगा, इसी को मूल कहते हैं हम। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।